नमस्कार, मैं मिथिलेश यादवेंद्र पब्लिक्स मीडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुंगेर में मेयर का चुनाव होने जा रहा है। हालांकि मेयर चुनाव को लेकर अभी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन या सूचना नहीं जारी किया गया है, लेकिन चुनाव होना है ये तय है। और इस बार जनता जो है मुंगेर में अपना मेयर चुनेगी, सीधी जनता की होगी भागीदारी। और इसी बीच जो है मेयर चुनाव को लेकर पूरे मुंगेर में सरगर्मी बढ़ी हुई है। और आए दिन जो है हर वार्ड से मेयर प्रत्याशी चुनावी कैंपेन पे निकले हुए हैं। ऐसे में एक पोस्टर्स, एक स्लोगन जो आजकल सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, आ रहा हूँ मुंगेर की तकदीर और तस्वीर बदलने। ये कैंपेन, ये स्लोगन सागर भैया यानी कि प्रभु दयाल सागर जी का ये स्लोगन है और सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। तो आज पब्लिक्स मीडिया पे हमारे साथ प्रभु दयाल सागर उर्फ सागर भैया हैं। सागर जी, पब्लिक्स मीडिया पे मैं मिथिलेश यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आ रहा हूं मुंगेर की तस्वीर बदलने के लिए, या मुंगेर की तस्वीर बदलेगी। चुनाव में दर्जनों मुंगेर में मेयर प्रत्याशी हैं। ऐसे में प्रभु दयाल सागर या सागर भैया को ही क्यों मेयर चुनेंगे मुंगेर की जनता, ये आप बताएं। धन्यवाद मिथिलेश जी। सबसे पहले तो मैं मुंगेर की जनता को नमस्कार करता हूं। आपने जो मेरा जो कहना है, मैं मेयर प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आया हूं। ये आया हूं कि आपने जो मुझे इतना ज़्यादा, इतने दिनों से, बरसों से इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है, उस प्यार और सम्मान का कुछ भी कर्ज जो मेरे ऊपर है इतने दिनों से, मैं जो सोच रहा था उसको लौटाने का वक्त आ गया है। क्योंकि सीधा जनता के वोट से अब मेयर का चुनाव होगा। अगर मेयर का चुनाव होता वो खरीद बिक्री के हिसाब से, तो मैं इसमें नहीं आता। और मेरा सीधा सीधी उद्देश्य है कि एक बार, सिर्फ ये फर्स्ट बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई भी चुनाव, और ये आखिरी मेरा चुनाव होगा। इसके बाद मैं फिर दोबारा भी नहीं आने वाला हूँ कि कोई आदमी बोलेंगे कि हम फिर से हमको चुनिए। नहीं, मैं आखिरी बार और इतना ज़्यादा ऐसा काम करके जाना चाहता हूँ ताकि लोग इतिहास में समय के साथ याद रखें कि हाँ, एक आदमी आया था जो कुछ करके गया है। प्रभु दयाल सागर ही क्यों? प्रभु दयाल सागर ही क्यों? इसलिए कि बाकी लोगों को, किन्हीं को बच्चा बनाना है, किन्हीं को बच्चा पढ़ाना है, किन्हीं को घर बनाना है, किन्हीं को साम्राज्य बनाना है, किन्हीं को एमएलए बनना है, किन्हीं को एमपी बनना है। और सागर को, अकेला एक सागर है जिसको ये सब चीज़ से मुक्त है। मुझे न बच्चा बनाना है, न बच्चा पढ़ाना है, न घर बनाना है, न एमएलए एमपी बनना है। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, ये मेरा वचन है कि दोबारा मैं किसी भी चुनाव में लोगों के सामने नहीं आऊँगा। और ये जो चुनाव है, इसमें जीत जनता की होगी, और जीत होगी तो निश्चित रूप से इतिहास बनेगा। मुंगेर का तस्वीर बदलेगा, व्यापार की तस्वीर बदलेगा, और बेरोज़गार नौजवानों का तकदीर बदलेगा। ये हमारा सोच है और ऐसा मेरा विश्वास है। जी जी जी। इसमें एक चीज़ है कि ठीक है, आप फ्री हैं और आप अपनी दावेदारी पेश भी कर दिया है, बिल्कुल समाज के लिए आप काम करेंगे। आज तक जो है मुंगेर का विकास नहीं हो पाया। आप आसपास ले लें, भागलपुर का विकास हुआ, शेखपुरा, और उसके बाद आप लखीसराय देख लें जो कि मुंगेर ज़िला से कट करके बना हुआ है, लेकिन मुंगेर का विकास नहीं हो पाया। तो इसका कारण क्या रहा, क्यों नहीं मुंगेर तरक्की कर पाया? देखिए मिथिलेश जी, ये सीधी बात है कि हम अगर जात के नाम पर वोट कास्ट करेंगे, हम अगर पैसा लेके वोट कास्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से वो आदमी कोई काम का आदमी नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा। जात के नाम पर वोट मांगने लोग भले आते हैं, लेकिन जात तभी तक होता है जब तक वोट होता है। वोट के बाद किसी का कोई जात नहीं होता है। अपना घर सजाने में, अपना घर बनाने में, पॉकेट भरने में लोग लगे रहते हैं। तो लोगों को जब पैसे पर और जाते के नाम पर वोट लेना है, जब जीतना है, तो फिर काम क्यों करना है? और उस आदमी के पास कोई विजन नहीं होता है, कोई विजन नहीं होता है, कोई मकसद नहीं होता है।
हमारे बात, जहाँ तक मेरी बात है, तो सागर, हम तो दिन रात लोगों के बीच जाने पाते हैं, लोगों के बीच भले ज़्यादा संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लोग मुझसे संपर्क करते हैं, और मैं काम के विषय में सोचता हूँ कि जीतने के बाद क्या क्या मुझे करना है लोगों के लिए, समाज के लिए, हम अपने नए पीढ़ी के युवकों के लिए, व्यापारियों के लिए। तो ये सारा प्लान मेरे दिमाग में चलता रहता है और विज़न है। अगर व्यापार और डेवलपमेंट की बात अगर करेंगे तो मेरे पास बहुत बड़ा बड़ा परियोजनाएं हैं जिसको कि मैं बता सकूंगा कि ये है। मेरा सीढ़ी नगर निगम के ज़मीन पर है, नाली पर बना हुआ है। तो हम जीवन में कभी दूसरे का सीढ़ी तोड़ने का काम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं कि भाई आप अतिक्रमण नहीं करिए, ठीक है। तो सबसे पहले खुद सुधरना पड़ेगा। अब देख लीजिए जितने उम्मीदवार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जितने उम्मीदवार हैं नगर निगम में, सबका सीढ़ी जाके देखिए आप, सबके अपने दरवाज़ा का सीढ़ी जाके देखिए, उन लोगों का सीढ़ी कहाँ है। नगर निगम के ज़मीन पर है, नाला पर है, या वो नगर निगम की ज़मीन हड़पे हुए है। आज तक नगर निगम की ज़मीन को बेचा गया है। नगर निगम के अच्छा खासा शहर में ज़मीन है जिसमें हम पार्किंग कर सकते हैं, जिसमें बेस्ट डिलक्स सुलभ शौचालय बना सकते हैं। आज हमारे बाज़ार में जो महिलाएं आती हैं, मार्केट के अंदर महिलाएं, पुरुष तो इधर उधर अपना कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं जो आती है शहर में, उनके साथ कितनी बड़ी समस्या है। इस समस्या पर गंभीरता से विचार नहीं हो रहा। इस समस्या पर गंभीरता से विचार बिल्कुल नहीं हो रहा है। वोट में, चुनाव के टाइम में लोग बोलेंगे, ये बात बोलेंगे, चूँकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं अपने बुकलेट में दे चुका हूँ, तो आज सब बोल रहे हैं उस बात को, लेकिन किन्हीं के ऊपर, किन्हीं के मनसा में वो गंभीरता नहीं है। मैं आपको ये बात का विश्वास दिलाता हूँ कि महिलाओं के लिए इतनी खूबसूरत, इतनी वेल मेंटेन शौचालय होगा कि आप लोग निश्चिंत होकर घर से निकलेंगे कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ जहाँ पर हमको फैसिलिटी घर जैसा मिलेगा। अच्छा, आप मेयर बनते हैं, अगर मुंगेर की जनता आपको मेयर बनाती है तो कैसे मुंगेर की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे? क्या योजना है, क्या प्लान है आपके पास? देखिए मिथिलेश जी कि हमारे यहाँ विरासत में सैकड़ों साल या कहिए हजारों साल से हमारे मुंगेर को विरासत में इतना समृद्ध करके गया है। हमारा मुंगेर को हमारा जो पूर्वज हजारों साल पहले समृद्ध करके गया है, और वो ज़मीन आज भी मौजूद है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा फोकस रहता है नाली बनाना, हमारा फोकस रहता है पीसीसी सड़क बनाना, बस इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि उसमें पैसा खर्चा होता है, और जब पैसा खर्चा होगा तो निश्चित रूप से पैसा हमको भी कमीशन आएगा। तो मैं उस बात पर नहीं गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। पीसीसी बनाना रूटीन वर्क है, नाली बनाना रूटीन वर्क है, झाड़ू लगाना रूटीन वर्क है, वो तो होता रहेगा। जहाँ तक सफाई की बात है, छोटी बात है। मैं अगर समय पर 100 समय अगर तनख्वाह दूंगा सफाई कर्मचारी को, तो जीवन में कभी हड़ताल नहीं होगा, और दिल से काम करेगा। उसको अगर भाई बना के रखेंगे, उसको अगर अपना सदस्य, घर का सदस्य मान के चलेंगे, तो वो हमारे साथ, शहर के साथ धोखा नहीं देगा। हम उसको उपेक्षित मानते हैं, हम उसको इस दुनिया से अलग नागरिक मानते हैं। इसलिए वो भी बीच बीच में अपना समस्या को बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने पेश करते हैं कि हम हड़ताल करेंगे। उसके साथ हम घर जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, उसके साथ हम भाईचारा जैसा व्यवस्था करना पड़ेगा, और उसके घर का भी, रोजी रोटी का भी समय पर व्यवस्था करना, क्योंकि सब गरीब आदमी हैं। तो वो अगर करने से ठीक होगा। रही बात मुंगेर की तस्वीर बदलने की बात, तो मैं जो बार बार कहता हूँ कि नए पीढ़ी के रोज़गार के लिए, व्यापारियों के व्यापार के लिए, इसके पीछे एक रीजन है। मुंगेर को अगर विकसित करना है मिथिलेश जी, मुंगेर को अगर विकास के चरम सीमा पर ले जाना है, बिहार में अगर अव्वल दर्जे का मुंगेर को बनाना, स्वावलंबन बनाना है, तो मुंगेर के शहर को टूरिस्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा। हम टूरिस्ट टाउन बनाने का मेरा मास्टर प्लान है कि हम मुंगेर को टूरिस्ट टाउन बनावें, ताकि लोग मुंगेर शहर को घूमने के लिए, देखने के, आज चंडीगढ़ लोग, बहुत सारे लोग चंडीगढ़ को शहर देखने के लिए जाते हैं,
हमारा भी उसी पैटर्न पर शहर बना हुआ है। जो मेरा पूर्वज विरासत में छोड़ के गया है, उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम सजा नहीं पा रहे हैं। बना हुआ तो है ही, तो टूरिस्ट सिटी हमारा बनेगा। आसपास मेरा किला क्षेत्र है, मेरा किला के चारों तरफ का जो खाई है, फोर्ट मोड जिसको बोलते हैं, वो सबको अगर सजाया जाए, वो सबको अगर बनाया जाए, तो मुंगेर में लाखों करोड़ों प्रत्येक दिन रोज दे के जाएंगे आज दूर दराज के जिला के लोग। तो ये सब चीज़ को हमको बनाना पड़ेगा। सिर्फ पीसीसी और नाली के चक्कर में रहे, झाड़ू खरीदो, मशीन खरीदो और उसको तोड़ो बेचो, तो वो चक्कर में अगर रहे तो बड़ा मिशन पर मोड पर काम नहीं हो पाएगा। तो हमको अगर बड़ा काम करना है, हमको अगर जड़ मूल से यहाँ के बेरोजगारों पर ध्यान देना होगा, यहाँ के व्यापार को बढ़ाना है, मुंगेर को बिहार में नंबर 1 बनाना होगा। और नंबर 1 बनने की मुंगेर को संभावना है, यहाँ पे हमारे पास है ऑलरेडी। तो पब्लिक मीडिया पे आप जो है, आपकी जो वोटर्स हैं, जनता है, उससे आप अपील कर सकते हैं। मैं मुंगेर के नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप जात पात धर्म से और भी क्षणिक क्षुद्र स्वार्थ से हट के आप सागर को बनाएं, किसी जात को नहीं बनाएं, सागर को बनाएं। निश्चित रूप से आपका सागर बन के दिखाएगा। 5 साल तक वो आपका लायबिलिटी नहीं रहेगा, आपको बोलने का मौका नहीं देगा। निश्चित रूप से आपको प्रत्येक दिन, प्रत्येक मंथ, प्रत्येक साल आपको बदलाव नज़र आएगा। मुंगेर को बदलते हुए देखते रहेंगे, ये मेरा दावा है। सागर को आप बैठाइए और मुंगेर को बदलते हुए देखिए। और आपसे पूरा भरोसा है कि मैं आपके बीच आया हूँ। आपका प्यार, आपका सम्मान जो मुझे आज तक मिलता रहा है, उसी का कर्ज उतारने में आया हूँ। और निश्चित रूप से आपका जो भार है मेरे ऊपर प्यार और सम्मान का, वो निश्चित रूप से मैं उतार के, और इसके लिए मैं जी जान से, मैं अपने जान का भी बाजी लगा दूंगा। ये आप भरोसा रखें। तो ये थे मेयर प्रत्याशी प्रभुदयाल सागर जी, जिनसे मैं अभी बात कर रहा था। इसी कड़ी में मेयर चुनाव से संबंधित किसी और मेयर प्रत्याशी से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा पब्लिक्स पे। तब तक आप जो है पब्लिक्स मीडिया, जो हमारा पब्लिक्स चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना जो है इस चैनल का व्यूअरशिप बढ़ेगा, हमें भी जो है प्रोत्साहन मिलेगा। ये आपका अपना चैनल है और इससे मुंगेर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, वो न्यूज़ हो, एंटरटेनमेंट हो, इवेंट्स हो, ये सारी जानकारी पब्लिक्स मीडिया के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। आपने हमारा वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।